ऑन कर दे रहे हैं। चलो फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोग वाटर मॉल्टन सोडियम क्लोराइड पढ़ रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, राइट? वहां तक हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम लोग इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। चलो, मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ाई थी और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। ओके, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा या नहीं किया होगा उसको प्रॉब्लम आएगी है? क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको ये दो चीजें पढ़ाई थी। एक चीज थी जिसको कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या पढ़ाई थी मैंने? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इसमें मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी कि लोअर कैटायन एंड अपर एनायन डिपॉजिटेड फर्स्ट। आज की क्लास में पक्का दिक्कत आने वाली है। किस लिए? क्योंकि आपको जिसने भी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी नहीं पढ़ी, पूरी थ्योरी मैंने पढ़ाई थी ना। लिख बे काने मुगल मंजन कर, फिर कोल्ड ड्रिंक को नहीं संकोच भी, हाँ क्यों आई एजी, हाँ जी बुआ कल पटना आई फिर से। ठीक है, तो चलिए नए बच्चों को केवल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बारे में टॉपिक शुरू करेंगे। बच्चों एक बात समझना कि एक कंडीशन होती है, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेटल्स हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो बढ़ रही है। तो जो अब देखो, ये कोई एक इंसान है, अगर ये एक काम को 10 रुपए में कर रहा है और ये इंसान इसी काम को 20 रुपए में कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम ये 10 वाले से काम कराना प्रेफर करोगे कि 20 वाले से? 10 वाले से, राइट? तो तुम क्या करोगे? इसकी जगह पर किसको ये ऑर्डर दोगे? तो कहोगे 10 वाले को। यही सेम चीज होती है कि जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है NaCl। क्या लिया है? NaCl लिखा है, ठीक है, NaCl लिखा है। अभी देखो ये NaCl है और यहाँ पर पोटेशियम है। इसका रिएक्शन अगर तुम पोटेशियम के साथ करा दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा KCl। पोटेशियम किसको रिप्लेस कर देगा? सोडियम को। किसको रिप्लेस कर देगा? सोडियम को। कहां से? इसके सॉल्ट से अलग होकर के कहां जाएगा? और अलग से हो जाएगा सोडियम। तो क्या हो गया? अपर कैटायन, मेटल है ना, मेटल क्या बनाएगा? कैटायन। तो अपर मेटल या अपर कैटायन कैन रिप्लेस लोअर कैटायन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो नया प्रोडक्ट बना KCl। कलर का इश्यू तो नहीं हो रहा है? ठीक है, हाँ नहीं हारिका बताओ बेटा। एक सेकेंड बेटा रुको, आवाज थोड़ी आपकी तेज कर ले। हाँ बोलिए बेटा। निहारिका सर दिख नहीं रहा है, राइट? मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, व्हाइट कलर कर ले, व्हाइट कर ले। चलो, तो क्या हो जाएगा? व्हाइट ले लेते हैं कलर। अच्छा देखिए एक बार ब्लैक चेक कर लेते हैं। ब्लैक दिख रहा है? व्हाइट ले लेते हैं। व्हाइट अच्छा है, ठीक है। तो क्या हो गया कि पोटेशियम की जगह किसने, सोडियम की जगह किसने ले ली? पोटेशियम की। पोटेशियम। एक सेकंड बच्चों तुम लोग वेट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? 1 सेकंड वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए फाइन, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ तक की बात बताई थी। देखो यही होता है, आप एक बार कंटिन्यूअस क्लास कीजिए तो आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि Fe और यहाँ पर लिखा हुआ है Ca, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं देखो मेरे पास, मैं यहाँ पर इसलिए सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको तुरंत देख लो, ठीक है? जैसे यहाँ पर लिख लो, मान लो लिखा है FeCl3। क्या लिखा है? FeCl3। और अगर FeCl3 का रिएक्शन, अगर FeCl3 का रिएक्शन तो मान लो किससे कर दिए? चलो एल्यूमिनियम से कर दे। किससे कर दे? एल्यूमिनियम से। अच्छा एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी तो 3 होती है ना। तो अच्छा देखो एल्यूमिनियम ऊपर है, ये चीजें कंटीन्यूअस है, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने 3 पार्ट में लिखा था। मैंने आपको क्या बताया था? ऊपर से नीचे लिखिएगा। लिख बे काने मुगल मंजन कर अल, फिर कोल्ड ड्रिंक को। तो एल्यूमिनियम के बाद नीचे क्या आ रहा है? आयरन। तो अपर कैटायन या अपर मेटल कैन रिप्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन।
तो एल्यूमिनियम हैज कैपेबिलिटी टू रिप्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो यहाँ से ये एल्यूमिनियम अलग, एल्यूमिनियम किसके पास आ जाएगा, AlCl3, और क्या बन जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा। तुम लोगों ने बचपन से बहुत सारी रिएक्शंस देखी जिसमें क्या होता है, कोई रिएक्शन होती है और किसी जगह पर लिख देता है नो रिएक्शन, तो कभी कभी लगता था यार नो रिएक्शन क्यों लिख देता है ना। ओके आवाज आ रही है। तो तुम लोगों ने एक चीज देखा, तो यहां पर क्या हो गया, लिख बे काने मुगल, मुगल एल्यूमिनियम मंजन कर फिर कोल्ड ड्रिंक को नी सगोज पी। तो अपर कैटायन, अपर मेटल या अपर कैटायन कैन रिप्लेस लोअर कैटायन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, देखो अब इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास कैपेबिलिटी है किसकी जगह ले ले, आयरन की, किसकी जगह ले ले, आयरन की। ये बात समझ आई। इसी को कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यही चीज हमने आपको पढ़ाई थी, ये देखो ये पढ़ाया था ना, ऐसे ऐसे लिखना आप लोग अपनी कॉपी में। ये पूरी चीज हुई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं इसको। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताया था, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी एक बात और कहती थी कि लोअर एनायन, देखो यहाँ लिखा है लोअर एनायन कैन डिस्प्लेस अपर एनायन, या इसी का दूसरा मतलब है लिखा है। अच्छा एक बार बताना, जैसे ये एक सोल्यूशन है, क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। दीपिका तुमको केवल तुम्हें, मुझे लगता है कि ये वाली क्लासेस तुमने करी नहीं है, राइट? इसके पहले करी है तुमने क्लास बेटा? हाँ ये दीपिका डी, राइट? तो बेटा तुमको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया एल्यूमिनियम, क्या ले लिया, और यहाँ पर अंदर जो सोल्यूशन है वो मान लो सोल्यूशन है NaCl का। ठीक है, अब मुझे बताना कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। मैं बता रहा हूं नहीं होगी। क्यों? फॉर्मूला क्या था, लिख बे काने सोडियम मुगल मंजन, मतलब एल्यूमिनियम, तो सोडियम ऊपर है और एल्यूमिनियम नीचे है। जब सोडियम ऊपर है और एल्यूमिनियम नीचे है, अब मुझे खुद बताओ मेरे बच्चे कि NaCl का रिएक्शन कराया आपने एल्यूमिनियम से। अच्छा देखो, क्या लोअर मेटल अपर मेटल को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। क्या होता था, अपर मेटल या अपर कैटायन कैन रिप्लेस लोअर कैटायन। अगर इसी की जगह ये लिखा होता AlCl3, क्या लिखा होता, और इसका रिएक्शन हम कराते किसके साथ, सोडियम के साथ। दिख रहा है यहां तक? नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर देखो दो रिएक्शन है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर हम सोडियम का रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो इसकी 3 मोल की जरूरत पड़ेगी, और यहां बनेगा 3 मोल्स ऑफ NaCl प्लस एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। क्या रीजन आएगा इसका, कि लिग बे काने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम ऊपर आता है, एल्यूमिनियम नीचे आता है। तो एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस, क्या, सोडियम कैन डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, अपर मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर मेटल, ना कि ये देखो लोअर मेटल, क्या है ये, लोअर मेटल, और ये क्या है, तो कहीं अपर मेटल। बेटा इसकी ये तीसरी क्लास है इस सेशन की, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होगी, राइट? दीपिका कुछ थोड़ा समझ में आया? मैंने आपको रिलेट करने की कोशिश करी, कुछ समझ में आया बेटा तुम्हें? डन? चले आगे बढ़े। ये थी तुम्हारी बेसिक बात। तो यहाँ अच्छा एक बार बताना, कभी तुमने पानी गर्म किया है, पानी को बॉईल किया है, तो जब पानी नहीं नॉर्मल पानी होता है तो नमक इसी में घुला होता है ना। अच्छा तुम बॉईल करते हो तो नमक कहाँ आकर के बैठ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है ना। इसी तरीके से जब तुमने एल्यूमिनियम का सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया
तो बेटा एक बात बताओ कि ये सोडियम क्लोराइड है क्या? सॉल्ट है ना? सॉल्ट पानी में घुला होगा कि नहीं घुला होगा? और ये कोई मेटल है ना, तो ये पाउडरी फॉर्म में या पड़ा होगा ना वहीं कहीं जमीन पर। जब तुमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इसको सॉरी इसको बात करो, इसकी बात मत करो, इसकी बात मत करो, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं अब सही रिएक्शन करा रहा हूँ ताकि आप ये समझो। क्या है? सोडियम आपने डाला, ठीक है, क्या डाला? किसमें? एल्यूमिनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। किसमें? एल्यूमिनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। मतलब पहले यहाँ पर जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट कौन सा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है? और आपने इसके अंदर सोडियम डाल दिया। क्या डाल दिया? अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड इस सॉल्यूशन का मतलब है पानी में घुला होगा। किसमें घुला होगा? पानी में घुला होगा। तो अब आपने जैसे इसके अंदर क्या डाल दिया? सोडियम। तो इसमें से ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जगह कौन ले लेगा? सोडियम। क्या बन जाएगा? 3 मोल्स ऑफ NaCl। बन गया? बन गया? अच्छा ये बताना, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है? NaCl। और ये जो एल्यूमिनियम निकला यहाँ से, ये कहां पर जाएगा? निकल गया ना यहाँ से, तो ये डिपॉजिट होगा इसके ऊपर। इसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके स्कूल में बैटरी रखी रहती ना, लिक्विड, वो गैल्वानिक सेल रखी रहती है फिजिक्स लैब या केमिस्ट्री लैब में, तो उसके अंदर सॉल्यूशन रहता है और 2 रॉड पड़ी होती है। हाँ देखा है ना, डायोड की एनोड कैथोड रहते हैं, और कुछ तुमने देखा होगा, कुछ नई होती है, कुछ पुरानी होती है। और जो थोड़ा पुरानी होती है, देखा होगा उसके ऊपर ऐसे लगता है नमक, बहुत गंदा सा नमक डिपॉजिट हो गया। देखा है? कभी एक्सपीरियंस किया है? ये नमक एक्चुअली है क्या? ये वही नमक का एल्यूमिनियम है जो जहां करके क्या हो रहा है? इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। मेरी बात समझ आई? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में मैंने इसके बाद एक बात बताई थी, आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये कंडीशन होती है कि जो अपर मेटल है, कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा हुआ, अपर मेटल लोअर मेटल को डिस्प्लेस करने की क्षमता रखता है। ठीक है? समझ में आ रही है? अब यहां से आज जो है नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब एक चीज और जानना, ये देखो, ये नॉन मेटल्स हैं। क्या है? मतलब तुमको अगर लिखना होगा तो सबसे पहले लिखोगे आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन और फॉस्फेट आयन, और बहुत सारे और भी आयन होते हैं, और आखिरी में कौन आता है? क्लोराइड आयन। बात समझ में आ रही है? अब जब तुम मेटल पढ़ते थे, कैटायन की बात करते थे, जैसे लीना, लिक, बे, काने, जब तुम ये पढ़ते थे तो तुमको ये बात पता थी कि इसके पास इतनी पावर है कि ये इसको हटा सके इसके सॉल्ट से। यहाँ पे क्या होता है? एनायन के केस में क्या होता है कि लोअर एनायन कैन डिस्प्लेस अपर एनायन। जैसे मतलब, जैसे समझो, जैसे तुम्हारा रिएक्शन सुनो, देखना, जैसे मान लिखा है H3PO4, क्या लिखा है? और इसका रिएक्शन मान लो तुमने करा दिया, इसका रिएक्शन मान लो तुमने करा दिया NaF के साथ। इसके साथ? अब मेरी बात समझना, जब तुम इसको तोड़ोगे तो इसके पास आएगा 3 मोल्स ऑफ HN, और ये टूटेगा PO4 3- आ रहा है समझ में? दिख रहा है? ये देखो, अब जरा NaF को जब सॉल्यूशन में डालोगे तो कैटायन और एनायन में टूटेगा, Na प्लस और F माइनस। डन? बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। ठीक है? Na प्लस और F माइनस, जरा देखना, बस अब तुमको आ गया। जरा देखो, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ते हैं। लिख बे काने, काने का मतलब सोडियम। मुगल मंजन कर फिर कोल्ड ड्रिंक को नी संकोच पी। हाँ,
हाँ मतलब हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन कैटायन के फॉर्म में है कि नहीं है? यहाँ पर सोडियम कैटायन के फॉर्म में है कि नहीं है ना? अच्छा एक बात बताना, क्या सोडियम के पास इतनी पावर है कि वो हाइड्रोजन की जगह ले ले? हाँ अरे ऊपर है ना, अपर कैटायन है ना, तो जरा देखो ये वाला सोडियम यहां से निकल के किसकी जगह ले लेगा? H+ की। किसकी जगह ले लेगा? तो क्या बन गया देखो यार, PO4 3- क्या PO4 3- के सामने अब हाइड्रोजन हट करके क्या करके लग जाएगा? तो यहाँ पर तुमको कितना सोडियम क्लोराइड लेना होगा? 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन की H की जगह लेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na और कितने लगेंगे? 3। तो क्या बन गया? एक सॉल्ट, नया सॉल्ट बना। अरे सॉल्ट का क्या नाम है? Na3PO4। क्या नाम, क्या सॉल्ट का नाम बन गया? Na3 और PO4। दिख रहा है? अब जरा ये दिख गया होगा। अब तुमको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। ये तो एक थ्योरी थी। अच्छा ये 3 हाइड्रोजन है ना, है ना? अब तुमको एक दूसरी थ्योरी दिखाते हैं। दूसरे एस्पेक्ट से सोचो। दूसरे एस्पेक्ट से ये है NaF है और इसका रिएक्शन कराया था तुमने किसके साथ? H3PO4। देखना देखना। अच्छा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में अभी तुमने यहाँ पर पढ़ा, तो फ्लोरीन कहाँ है? नीचे एनायन है ना, और लोअर एनायन हैज कैपेबिलिटी टू रिप्लेस अपर एनायन। अब ठीक है, अब इधर देखो ना सर, इधर देखो ना सर, इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। लोअर एनायन है और इसके पास इतनी ताकत है कि किसको रिलीज कर दे? फॉस्फेट आयन को। किसको हटा दे? और उसकी जगह खुद जाकर के लग जाए, उसकी जगह खुद जाकर के लग जाए। अब जरा देखना 3 हाइड्रोजन है ना। अच्छा फ्लोरीन के ऊपर तो एक ही नेगेटिव चार्ज है। हाँ अब तुमको फॉर्मूला आता होगा, ये वाला जो है वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला फॉर्मूला आता होगा। हाँ अब यहाँ पर ये कितने हैं तुम्हारे पास? 3। तो अच्छा हाइड्रोजन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आता है? एक हाइड्रोजन पे कितना? एक हाइड्रोजन पर 1। तो 3 हाइड्रोजन को कितने एनायन की जरूरत पड़ेगी? 3 फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पर देखो H3 लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो ये फ्लोरीन नीचे आ गया ना हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 HF। है ना इंटरेस्टिंग? और ये जो फॉस्फेट था, अब यहाँ पर 3 ये लगेगा, ये किसके साथ चला गया? इसके साथ। तो दोनों तरीके से सिखा दिया कि एक तो सिखाया कि अपर कैटायन ने दो लोअर कैटायन की जगह ले ली, दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली। अब क्या बन गया साथ में? तो कहेंगे 3 मोल्स ऑफ HF। है नहीं बना? बना कि नहीं बना? है ना इंटरेस्टिंग? इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक, मतलब ये पूरा चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको ये बात आएगी नहीं तो। ठीक है चलिए, अब ये चीज, ये तो था पुराना, इसमें बहुत सारी चीजें, तो 90% चीजें जब तक आप पुराना लेक्चर नहीं देखेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में दिखाया था कि मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लिया था तो पीएच आया था 7, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर देखो पीएच आया था 7। और इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलिसिस करें मॉल्ट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की, मतलब एक्वस NaCl की, तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच 7 से ज्यादा हो गया था, बेस बन गया था। सिखाया था ना? ठीक है, अब आज का नया क्वेश्चन, यहीं से हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। चलो यहां से टॉपिक इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में सीखिए। एक क्वेश्चन है फाइंड द मोलर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द मोलर रेशियो
of product, find the molar ratio of product obtained at cathode and anode on electrolysis of, कितना अच्छा क्वेश्चन है, on electrolysis of aqueous silver nitrate। ठीक है, चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है एक्वस, मतलब आप समझो, मतलब कि पानी सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोड किसकी बनी होती है? तो कहेंगे प्लैटिनम की या पैलेडियम की, किसी भी चीज की बना सकते हो जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट। अब यहां पर अगर देखिए एक चीज याद रखिएगा कि केमिस्ट्री की किसी भी चैप्टर में अगर आप डे 1 की क्लास किए हैं, डे 2 की क्लास किए हैं और 3, 4, 5 गैप कर दिए, 3 या 4 कोई एक गैप कर दिए, अब आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत स्ट्रगल आएगा। मतलब कोई भी चैप्टर आपको तभी आ सकता है जब आप उसको शुरू की क्लासेस आपको आनी चाहिए। एक बात याद रखना कि आपने अगर शुरू की क्लासेस कर ली और आखिरी की 1 या 2 क्लास आपने स्किप करी तो हो सकता है आप इसको सही कर लो, लेकिन अगर आपने शुरू की क्लासेस स्किप कर ली तो आप आगे के चैप्टर, आगे के टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सीधा और सिंपल रूल है और इस रूल से ही आपको कोई भी चैप्टर पूरी तरीके से आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब क्या है? वहां पर पानी है, क्या है? पानी है और क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, पानी है और सिल्वर नाइट्रेट है। अच्छा, जब आप तुम इलेक्ट्रिक करंट डालोगे तो ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, ये टूटेगा H+ में और OH- में, ये टूटेगा Ag+ और NO3- में। अब देखो, अब यही लगता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो अब क्या किया, जब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई और इलेक्ट्रोलिसिस, अब तुमको एक चीज सिखाई थी, लोन, याद है? LOAN सिखाई थी, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन और एनोड सिखाया था ना। मतलब ये वाली रॉड क्या है? एनोड, और ये वाली रॉड क्या है? कैथोड। कैथोड पर क्या डिपॉजिट होता है? तो कहेंगे कैटायन। एनोड पर क्या डिपॉजिट होता है? एनायन। कैथोड पर क्या डिपॉजिट होता है? कैटायन। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज। और एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज स्पेसीज। कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा? कैटायन और जो है। अब देखो एक बार, अब देखो ये पूरे सिस्टम को सीखो। तुमने सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस करी तो क्या हुआ? HOH ऑन इलेक्ट्रोलिसिस से टूटा, ये टूटा तो किसमें? H+ आयन और OH। इसी तरीके से टूट गया। अब देखो ऐसा लग रहा है कि एक कंटेनर के अंदर 2 कैटायन है। एक कंटेनर के अंदर कितने कैटायन है? 2। और एक कंटेनर के अंदर कितने एनायन है? तो कहेंगे 2। यही लगती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या लगती है? अब एक बात समझना, ये 2 रॉड है, ना, ये एक रॉड दिख रही है, ये एक रॉड दिख रही है, 2 रॉड दिख रही है। ठीक है, अब यहीं से तुम सीखोगे और एक बार में सीख जाओगे। एक सेकंड, ठीक है, यहीं से तुम एक बार में सीख जाओगे। अब रूल लगेगा, क्या लगेगा? रूल, अपर कैटायन कैन रिप्लेस लोअर कैटायन। तो कैसे पढ़ेंगे? लिख बे काने मुगल मंजन कर फिर कोल्ड ड्रिंक को नी संकोच पी हाँ हाइड्रोजन। उसके बाद क्या था? QIAG, हाँ जी बुआ कल पटना आई फिर से। तो QIAG, AG क्या है? सिल्वर, और हाइड्रोजन कहाँ है? ऊपर। हाँ QIAG, हाइड्रोजन के नीचे सिल्वर।
हाइड्रोजन के नीचे सिल्वर। तो अब एक बात बताना, अपर कैटायन कैन रिप्लेस, मतलब कि ये चीज बाहर निकल आएगी सॉल्यूशन से। हाँ, ये वाली चीज सॉल्यूशन, इसको रिप्लेस कर दिया ना किसने, हाइड्रोजन ने। तो इसका मतलब इसको लिखोगे लोअर कैटायन। क्या लिखोगे? तो ये यहां से निकलेगी तो कहीं डिपॉजिट होगी। कैटायन कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड पर। कहां पर? ये डिपॉजिट होगा कैथोड पर। समझ आ रहा है तुम लोगों को बच्चों? समझ आ रहा है? अब देखो ये देखो, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से लोअर एनायन कैन रिप्लेस अपर एनायन। क्या फॉर्मूला था? लोअर एनायन कैन रिप्लेस अपर एनायन। तो कौन सा एनायन बाहर गया? अपर एनायन। कौन सा एनायन? तो डिपॉजिट कौन, एनोड पर कौन डिपॉजिट होगा? अपर एनायन। एनोड पर कौन डिपॉजिट होगा? अपर एनायन। कैथोड पर कौन डिपॉजिट होता है? लोअर कैटायन। एनोड पर कौन डिपॉजिट होगा? अपर एनायन। याद आ गया? अब जरा देखो यहां पे तुमको दिखा है, देखो देखो ये है ना, ये है ना। अब देखो ये है तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है तुम्हारा? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, देखो ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा जान लो, हाइड्रोक्साइड के आयन के ऊपर ही आता है नाइट्रेट आयन। तो यहीं कहीं लिख लो, इसी के ऊपर लिखो NO3 माइनस। यहाँ पे नहीं लिखा है ना, यहाँ लिखो NO3 माइनस। क्या लिखो? लिखो हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर लिख लो NO3 माइनस। यहाँ देखो, यहाँ OH आयन के नीचे NO3 माइनस। लिखो नीचे, नीचे कहाँ? नीचे, नीचे। ठीक है, अब इसका मतलब ये समझ में आ गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया, यहाँ पर आओ। हाँ, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर नीचे ये है और ये ऊपर है, तो अपर एनायन कौन बना? मतलब तुम कैसे सीखोगे OH माइनस? कैसे हमने सिखाया था? ऐसे पढ़ाया था, I माइनस Br माइनस Cl माइनस OH माइनस और NO3 माइनस और SO4 2 माइनस। ये सब सिखाया ना, ये सब सिखाया ना। तो एक बात बताना, ये लोअर है, ये अपर है, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। तो लोअर एनायन रिप्लेस अपर एनायन, तो अपर एनायन वहां से निकल गया। अब ये निकल के कहां जाएगा? एनोड। एनायन तो एनोड ना, ये कहां डिपॉजिट होगा? एनोड पर। अरे जा करके देखोगे हजारों क्वेश्चन तुमको इस पे मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस पे। अगर ये नहीं सीख पाओगे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पूरा चैप्टर ही कुछ नहीं कर पाओगे। ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? तुम लोग को आ रहा है बच्चों? तुम दोनों को आ रहा है? ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, दिख रहा है ना? अच्छा एक बात बताना, आयन, आयन वेरी सिंपल सी बात है। आयन जो शब्द है ये लिक्विड मॉल्टेन स्टेट का शब्द है या सॉलिड स्टेट का शब्द है? कोई सॉलिड में आयन सुना है तुमने कभी? नहीं। आयन कब होता है? लिक्विड या मॉल्टेन, लिक्विड या मॉल्टेन कंडीशन में। इसका मतलब ये कैटायन, ये एनायन इस फॉर्म में डिपॉजिट होगा या अपने न्यूट्रल फॉर्म में डिपॉजिट होगा? सॉलिड बनना है तो इस फॉर्म में डिपॉजिट होगा कि न्यूट्रल? न्यूट्रल किस फॉर्म में? आयन कभी भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, चलो अब यहीं से शुरुआत होती है चैप्टर की। आप लोग नोट कर लिए ये पूरा? अगर किसी ने नोट नहीं किया, एक मिनट रुक जाते हैं, नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है कि आ रहा है एक बार, लेकिन एक बात समझो, अगर तुम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर का लगा लिए, इस टॉपिक का, तो तुम 2000 क्वेश्चन लगा लोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर इस टॉपिक का आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन ढंग से लगाने की कोशिश करी हो तो आपने वो जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगा लिया, उसका तुमको कोई नहीं हरा सकता। अब यहाँ पर देखो, हो गया? आगे बढ़े। अब यहाँ पर होगा क्या
कि जो सिल्वर आयन है और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ठीक है, आयन है। अच्छा एक बात बताना, मतलब OH माइनस और देखो O माइनस और OH, राइट। अच्छा एक बात बताना, यहां से अगर ये निगेटिव, यहां से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, -1 इलेक्ट्रॉन, क्या कर दें, तो एक बात देखना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 6, और ये हाइड्रोजन का था, और ये ऑक्सीजन का, इतना है ऑक्सीजन का। और अभी हाइड्रोजन तो डुप्लेट बना लिया, तो हाइड्रोजन तो स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तभी तो इसके ऊपर OH माइनस चार्ज आया। हाँ 8 हो गए, 8 हो गए, लेकिन अभी ये चार्ज है, तो हमारा काम अभी बन रहा नहीं है। हमने दूसरा ऑक्सीजन देखा, और इस ऑक्सीजन के पास भी एक नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4, ये देखो ये हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, बात समझो, है ना। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, लेकिन चार्ज है। हमने क्या किया, हमने इसका यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कहां से, हाइड्रोजन निकाला, और हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोजन निकालो चाहे H+ निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या, H+ निकाल लो। मैंने हाइड्रोजन निकाला और मैंने यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर तुम H+ निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत ही नहीं है, H+ और ये बॉन्ड बना लेंगे। सबसे सिंपल यही तरीका, यही कर लो। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा एक बात जरा बताना, जब ये बॉन्ड टूटा, अब ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, दिख नहीं रहा है ना, 2 नेगेटिव चार्ज है। मतलब ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है पहले वाला, और एक नेगेटिव उसने किसका ले लिया, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन स्टेबल हो गया ना, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ऑक्सीजन अब एकदम स्टेबल है। लेकिन ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, क्या है, और नॉन मेटल कभी भी एटॉमिक स्टेट में होता है क्या, हाँ नहीं, नॉन मेटल हमेशा किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, तो सिंगल ऑक्सीजन लिखने की बजाय अब तुम क्या लिखोगे, हाफ O2, क्या लिखोगे, ऑक्सीजन ही है, लेकिन तुम किस फॉर्म में लिखोगे, समझ आया, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों को आ रहा है, देख लो ये ऑक्सीजन स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन एटम है, एटम फॉर्म में आप लिख नहीं सकते, तो किस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा हाफ O2 का मतलब क्या है, मैंने तुमसे कहा कि भैया एक बर्गर देना, हाँ मैंने तुमसे कहा हाफ बर्गर देना। अब मेरी बात समझो, जब तुम एक बर्गर की बात कर रहे होते तो एक बन ऊपर होती है, एक बन नीचे होती है, यहाँ पे आलू की, हाँ अगर तुम एक बन ले लो और आधी आलू की टिक्की ले लो, इसको काट करके ऐसे लगा दो, तो ये साउंड अच्छा नहीं करेगा कि मैंने एक बन लिया और उससे बर्गर बना दिया, ये साउंड अच्छा नहीं करेगा। तुमने एक बर्गर बनाया भैया, 2 बन लेकर, तुम ये बोलोगे कि मैंने यार एक बर्गर लिया, आधा हम खाया, आधा ये खाया, आधा बर्गर खा रहा हूं मैं, हाँ क्या ज्यादा सुंदर है सुनने में, आधा बर्गर खा रहा हूं, राइट, आधा बर्गर खा रहा हूं, ठीक है, ये वही बात हो गई, बात समझ आई, बर्गर ना बना लेना पेपर में। बात समझ आ गई, चलो ये बात भी अब आपको मैंने सिखा दी। तो आप एक बात बताना, न्यूट्रल चीज, कौन सी चीज, न्यूट्रल चीज, अच्छा बता, पानी है ना, तो पानी तो ऑलरेडी रिएक्टेंट में था, तो ये कहीं चला जाएगा क्या, क्या जाएगा, हाफ O2 कहां पर डिपॉजिट होगा, एनोड पर, कहां पर, एनोड पर। बात समझ में आई, जब तुमने 1 मोल पानी और 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट लिया था, तो कितना डिपॉजिट हुआ, आधा मोल, कितना, आधा मोल। अभी तो केवल एनायन सिखाया, अब आपको सिखाते हैं कैटायन, क्या सिखाते हैं, कैटायन का क्या होगा,
इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा। चलो अब देखो यहाँ पर आपने लिया दो सिल्वर, यहाँ पर आपने लिया दो सिल्वर आयन और आपने लिया दो इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया, टू सिल्वर, क्या बन गया, अरे एक इलेक्ट्रॉन एक सिल्वर आयन पे, एक इलेक्ट्रॉन एक सिल्वर कैटायन है ना, तो दो सिल्वर बन गया ना। अच्छा देखो जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये दो के लिए बात कर रहा है, अगर यही बात मैं एक के लिए करूंगा तो ये कितना बनेगा, एक। अगर मैंने एक मोल सिल्वर नाइट्रेट लिया था तो कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, एक मोल। एक मॉलिक्यूल लूंगा तो एक मॉलिक्यूल, एक एटम सिल्वर का। लेकिन अगर मैंने पानी का एक मोल लिया था तो ऑक्सीजन कितना डिपॉजिट हुआ था, आधा, हाफ और टू, क्या डिपॉजिट हुआ था, आधा। यही इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर जब तुमने दो मोल लिया तो ये दो डिपॉजिट हुआ, ठीक है। अब यही चीज समझो, अब यही सिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर तुमने, चलो यहां से सीखो, अब लिखो और इलेक्ट्रोलिसिस लिखो। तो 2Ag प्लस देखो ठीक, ये लिखना, देखो ऑक्सीजन जिसके पास दो निगेटिव चार्ज है, या फिर ये लिखो, ठीक है, ये दो और प्लस टू इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये जो थे ये निकल गए। चलो और अच्छे सिखा देते हैं, और अच्छे सिखा देंगे तो सबसे अच्छे से, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, एक बार सिखा दे रहे हैं फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। ये अभी तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, अब मैं इसको और अच्छे से सिखाता हूँ। चलो एक बार सीख लो, चलो तुम ले लो 4OH माइनस, कितना ले लो, मतलब O माइनस H अब कुछ मत करो, ये निगेटिव हटाओ, देखो ये निगेटिव हटा दो, तो क्या बचा तुम्हारे पास O और H, और तुम यहां से बॉन्ड तोड़ो, कौन सा बॉन्ड तोड़ो, ये। जब तुम ये बॉन्ड तोड़ते हो, मतलब ये जब मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं यहां से तोड़ रहा हूं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ गया, ठीक, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। अब इस ऑक्सीजन की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस ऑक्सीजन को तुमको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, है ना, इसको तोड़े हो, हाइड्रोजन ने तो लिया नहीं है, पहले से जो निगेटिव था वही है, और एक निगेटिव चार्ज तुम्हारे पास पहले से है ना, ये सिखा रहा हूं खाली। अब यहाँ पर भी देखो, तुमको ये निगेटिव चार्ज हटाना है और ये बॉन्ड यहां से हटाना है, ठीक। अब तुम ये बनाओ, क्या बनाया तुमने, OH और H। मैं एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, कितना पानी बन गया, दो, कितना पानी बन गया, दो। अच्छा देखो ये एक ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ये एक निगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, अच्छा यहाँ पर भी तो एक ऑक्सीजन दिख रहा होगा तुमको, और ये एक निगेटिव चार्ज पहले से निकला हुआ दिख रहा है, और ये एक निगेटिव चार्ज तुमको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ तक सबको दिख रहा है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं ये जितने निगेटिव चार्ज है सबको अलग कर दो, क्या कर दो, जितने निगेटिव चार्ज है अलग कर दो। कितने निगेटिव चार्ज अलग हुए, 4 निगेटिव चार्ज, कितने अलग हो गए। अच्छा देखो कितना ऑक्सीजन बचा, जब सब अलग हो गया तो कितना ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन। तो देखो जरा, एक ऑक्सीजन जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहेंगे 6,
कितने होते हैं वैलेंस शेल में, कितने होते हैं? और ये दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास वैलेंस शेल में कितने हो गए 6, और दोनों को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 8। जरा ये देखो ये बॉन्ड बनाए, हाँ कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी बताओ इसके पास दुनिया को बताने के लिए 8 हो गए और इसके पास भी दुनिया को बताने के लिए 8 नहीं हो गए? हो गए। अब एक बार बताओ, एक बार बताना बस, एक बार बताना, जब तुमने 4 पानी के मोल लिए, कितने? 4 OH आयन लिए, तो तुमको कितनी ऑक्सीजन मिली? एक ही तो मिली। जब तुमने 4 मोल OH आयन लिए थे तो तुमको कितनी मिली? अगर तुम 2 मोल OH आयन लोगे, कितने मोल? कहाँ लिखे? तुम लोग भूल भी जाते हो। अगर तुम 2 मोल OH आयन लोगे, जब 4 में 2 बने तो 2 में 1, 4 में 2 तो 2 में 1, तो यहां पर कितने मोल ऑक्सीजन बनेगा? 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा, सॉरी हाफ मोल ऑक्सीजन बनेगा। 4 में तो 1 बना है, तो 2 में कितना बनेगा? आधा। 2 में कितना बनेगा? आधा। और अगर तुमने 1 मोल लिया, कितना मोल लिया? केवल 1 OH आयन लिया, तो कितना बनेगा? जब 4 में 2, 2 में 1, 1 में 1/4, क्या 1/, बस समझ में 1/4, सॉरी नहीं समझ में। 2 OH आयन जब तुमने लिया तो आधा मोल बना, 4 लिया तो 1 बना, 4 लिया तो 1, मतलब 4 में 1, 2 में आधा, मतलब 1/4। हर बार कितना बन रहा है? 1/4। तो अगर तुम 1 मोल लोगे तो कितना बनेगा? 1/2। कितना बनेगा? 1/4, सॉरी क्या बनेगा? 1/4, मतलब 0.25 मोल। समझ आया सबको? ये जो था इसको समझाना बहुत जरूरी था। इसका मतलब बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। ये तो चलो तुमने सीख लिया, अभी तो तुम कैटायन नहीं सीखे हो। मैंने एनायन आपको सिखा दिया। किसी को कोई दिक्कत? मैंने तुमको एनायन सिखा दिया सर, तो शानदार। अब देखो चलो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर ले, नहीं तो तुम लोग कहोगे यही कर रहे हैं कब से हम लोग। इसलिए जरूरी है ना बेटा, ये सीख जाएंगे आप लोग। तो ये हाफ कहाँ से आता है, ये बात आपको सिखानी थी, इसलिए बात समझ में आ गई? चलो अब इसी रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक ही वाला खत्म हो जाए। तो मैं तुमसे यहीं से पूछ ले रहा हूँ, कि तुमने 1 मोल पानी लिया तो कितना OH बनेगा? 1 मोल। और 1 मोल OH आयन से कितना O2 बनाओगे? 1/4। अभी निकाले हो ना? तो इसका मतलब तुम एनोड पर, क्या एट एनोड क्या होगा? OH माइनस 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 1/4 O2। कोई दिक्कत? अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और अगर तुमने 1 मोल सिल्वर आयन लिया है तो कितना सिल्वर आयन बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट लिया तो कितना बनेगा? 1 मोल। 1 मोल। अच्छा बताना, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकला, यही इलेक्ट्रॉन तो तुम सिल्वर को दोगे, तो कितना सिल्वर बनेगा? 1। कितना बनेगा? अगर 1 मॉलिक्यूल लोगे तो 1 सिल्वर एटम बनेगा, 1 मोल लोगे सिल्वर नाइट्रेट तो कितना सिल्वर एटम बनेगा? 1 मोल सिल्वर एटम बनेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर हम बात करें कैथोड की, किसकी बात करें? कैथोड की, तो सिल्वर आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म सिल्वर मेटल बनेगा। देखो डाउन इसलिए क्या, क्योंकि सॉलिड है, प्रेसिपिटेट हो गया। सॉलिड है तो मेटल है तो सॉलिड होगा। और क्या हो गया? कौन सा मेटल है जो सिर्फ केवल एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर? मरकरी। कौन सा? मरकरी। समझ आया?
अच्छा ये देखो, ये कितना बना, कहीं एक कितना बना, और ये कितना बना, एक चौथाई। अगर तुम इसका 4 मोल लेते हो, अगर इसका तुम 4 मोल लेते हो तो ये कितनी बनेगी, 4। और अगर तुम इसका 4 ले लो, इसका भी अगर तुम 4 लोगे तो ये कितना बनेगा, 1। जब 1 से 1/4 तो 4 से 1 अभी किया था। तो यहाँ पर मोलर रेशियो पे क्वेश्चन आया, किस पे आया है, मोलर रेशियो पर क्वेश्चन आया है। तो भैया कहोगे सर कैथोड, कैथोड रेशियो है ना इस टू एनोड, कैथोड इस टू एनोड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर कितना बनेगा, सिल्वर ही तो कैथोड पे जा रहा है, और एनोड पर क्या जा रहा है, O2, क्या जा रहा है, O2। तो ये सिल्वर कितना जा रहा है, A, ये कितना जा रहा है, 1/4। तो जरा जरा 1:1/4, इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो हम लोग क्या रूल यूज करते हैं, कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका भी मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, इसका भी 4 से, तो ये आंसर आ जाएगा 4:4 तो 1:1। रेशियो समझ में आया? हाँ, मैं एक क्वेश्चन के आसपास इसलिए लिखवा रहा हूँ, आपको लग रहा हो गंदा हो गया, लेकिन लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप यहीं से सीखो और यहीं समझ जाओ। लिखवाऊंगा आप, तुम लोगों को समझ में आया क्यों बच्चों? निहारिका समझ आया थी, फिर अभी चली गई नेटवर्क इशू। हाँ निहारिका समझ में आया, आ गया तुमको? ओके चलो, तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये सीख लिया हमने। लिख लो सिल्वर नाइट्रेट टू द जो कि फर्दर किसमें टूट जाता है, HOH और हाफ O2, 1/2 HOH और हाफ, या सिंपल लिखो, तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं, हाफ O2 लिख लो बस। हाँ मैं 1/4 मैं 4O2 ना, अरे इसको 2 लोगे तो ये 2 बनेगा, जब ये 2 बनेगा तब ये आधा बनेगा। अब ठीक है, HOH प्लस O2 लिखो, ये लिखो, और यहाँ पे भी लिख लो 2, ठीक है, ये कितना बनेगा 2। तो यहाँ पर लिखोगे एट कैथोड, यहाँ पर लिखोगे एट एनोड, एट कैथोड और एट एनोड, क्या हो गया, तो 2 moles of silver at anode, 1/2 mole of O2, ठीक है। अब C:A क्या हो जाएगा, 2:1/2, और इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कॉमन वैल्यू से 4:1 मोलर रेशियो। समझ में आ गई? ठीक है, समझ आया सबको? तुम लोग को समझ में आ गया बच्चों? निहारिका गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़े। अब लिखिए होमवर्क, कल आप लोग कल करके आएंगे, क्वेश्चन है कल आप करके आएंगे और मैं सिखाऊंगा ऑन इलेक्ट्रोलिसिस CdSO4 solution, cadmium sulfate solution. Find the volume ratio of product. Find the volume ratio of product at cathode and anode. पहला क्वेश्चन, गुड, पहला क्वेश्चन नोट करिए, आगे बढ़ जाए।
डन। चलो अगला क्वेश्चन, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4 find the weight ratio of product find the weight ratio of product obtained at anode and cathode। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख रहे हो तुम लोग? अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। फाइंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, सिल्वर नाइट्रेट की जगह आ रहा है सिल्वर एक्वस सिल्वर क्लोराइड। बस नाइट्रेट की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लोराइड। ये करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा सेम, बस यहाँ पर केवल तुमको लिखना है एक्वस सोडियम क्लोराइड। क्या लिखना है? सोडियम सल्फेट, सॉरी। और एक और क्वेश्चन है, सब कुछ सेम, बस लिखना है एक्वस सोडियम सल्फेट। सब कुछ सेम, बाकी सब सेम। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, इसकी जगह पे सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ, ठीक है, फैराडेज लॉ। सो समझ आया सब कुछ?